नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं विकास कुमार। देखिए, बीते दिनों जो पीएमसीएच में घटना हुई उसको लेकर सियासत जो है वो अब तेज हो चुकी है। आपको पता ही है कि किस तरह से एक दलित बच्ची वहां जाती है पीएमसीएच में, लेकिन इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। आपने वो आलम भी देखा होगा कि किस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वहां पहुंचते हैं अपने समर्थकों के साथ, और जो पीएमसीएच का प्रशासन है, डॉक्टर हैं, उनके साथ उनकी नोक झोंक भी होती है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से पत्रकारों ने इसको लेकर बातचीत की तो नित्यानंद राय ने कहा कि देखिए, एनडीए सरकार में विकास भी हो रहा है। मोदी के कार्यकाल का उन्होंने बखान किया और कहा कि जो भी है, स्वास्थ्य का मामला हो, अपराध का मामला हो, हर चीज़ को लेकर एनडीए की सरकार जो है वो काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने कहा कि ये कहते ज़रूर हैं कि सुशासन का राज है, लेकिन आलम में है कि ये कुशासन का राज है। अपने को सुशासन बाबू कहने वाले को ये देखना चाहिए कि किस तरह से पीएमसीएच में दलित बच्ची को इलाज नहीं होता और उसके अभाव में मौत हो जाता है। किस तरह से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू दोनों भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों के बयान को सुन लीजिए कि बयानों के माध्यम से किस तरह की सियासत शुरू हो गई है। जब सरकार रक्षा तो कर ही नहीं पा रही है, इलाज भी नहीं कर पा रही है ठीक से, सर कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए की सरकार बिहार में विकास का भी काम कर रही है और विधि व्यवस्था भी को भी दुरुस्त रखी है। मैं बता रहा हूं कि ठीक है, कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है या किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा कोई लापरवाही होती है तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है, उस पर कार्रवाई करती है, उस पर न्याय देती है अपने बिहार के लोगों को, और इसमें कहीं भी बिहार सरकार कोई कोताही नहीं छोड़ती है। संवेदनशीलता के साथ और तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। पहले जो लालू राबड़ी जी का ज़माना था उसमें अपराधियों को और दोषियों को संरक्षण मिलता था, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता था, लापरवाही करने वालों का गुणगान होता था, उसको सज़ा नहीं मिलती थी, उसको पुरस्कार मिलता था। लेकिन आज नीतीश जी के नेतृत्व वाली बिहार की एनडीए सरकार में कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसको सज़ा दिलवाती है, उसकी गिरफ्तारी होती है, उस पर कार्रवाई होती है। कोई अगर दोषी या लापरवाही के कारण अगर बिहार को कुछ भी नुकसान होता है या बिहार वासियों को नुकसान होता है तो सरकार उस पर संवेदनशीलता से काम करती है। किसी का भी जान जाता है तो बहुत दुखद बात है। बच्ची थी, उसके साथ घोर अन्याय हुआ। कहने के लिए तो सुशासन बाबू का राज है, लेकिन यहाँ पे कुशासन ज़्यादा चलता है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, मंत्री, मुख्यमंत्री बच्ची की मदद नहीं करते। 3-4 दिन तक संघर्ष बच्ची करती रही, उसका इलाज नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन, अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची का ख्याल नहीं रखा। अंत में बच्ची के साथ अन्याय होने के बाद, इलाज ना होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी सर झुकाने वाला काम है। हमें बहुत दुख है और हम बच्ची के परिवार और बच्ची के आत्मा की शांति चाहते हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर के, सर, कि बिहार सरकार डबल इंजन की जो सरकार है वो रक्षा तो कर ही नहीं पा रही है, इलाज भी नहीं कर पा रही है। सर, बिहार की डबल इंजन सरकार है। इस डबल इंजन सरकार से फ़ायदा जनता को, वंचितों को, बच्चों को, महिलाओं को नहीं हो रहा है। मंत्रियों का हो रहा है, बाबुओं का हो रहा है,
माफिया का हो रहा है, क्रिमिनल का हो रहा है। तो यहाँ पे कुशासन चल रहा है, सुशासन नहीं चल रहा है। दलित मंत्री है, वो इस पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं इस घटना के बाद। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिला के मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, दलित के मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, मंत्री सारे नहीं बोल रहे हैं, एमएलए नहीं बोल रहे हैं, उनके एमपी नहीं बोल रहे हैं, पुलिस वाले नहीं बोल रहे हैं, अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, एम्स के डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? जनता को बोलना चाहिए, अब नहीं तो कब। तो आपने देखा कि दोनों किस तरह से पीएमसीएच की घटना को लेकर बयान दे रहे हैं। सियासत जो है वो तेज हो गई है। आप सुन ही रहे थे दोनों के बयान को। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए बिहार में? क्या इसी तरह से होना चाहिए कि अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब हो कि इलाज के अभाव में मौत हो जाए? क्या कुछ आप सोचते हैं वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।